हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बारे में। तो यहाँ पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 का मैथ का प्रैक्टिस होने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी एक मैथ का वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चैनल को विजिट करिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आपको प्रेस कर देना है। इससे आपको क्या होगा कि हमारे चैनल पर जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को फिर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और एक काम आपको और करना है, मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हो तो उतना आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, ताकि और सब जो सिमुलतला का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनको भी फ़ायदा हो सके। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं इसके मैथ के प्रैक्टिस सेट के बारे में। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइएगा और सिमुलतला का आपका प्ले लिस्ट दिखाई देगा, तो वहाँ पर बस आप प्ले लिस्ट में जाना है। ठीक है, तो आपको सिमुलतला का सभी प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं सिमुलतला के प्रैक्टिस सेट जो कि मैथ का होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो जोड़ने के लिए तो आपको आता ही होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 0.32 लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है 0.068। तो सिंपली आप इसे जब जोड़िएगा तो आपका सी नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8। ठीक है, हर अब 3 का 3 हो जाएगा। मतलब जब आप जोड़िएगा ना तो इसे आ जाएगा सी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। देखिए 22 नंबर में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो वो ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है, पहला इसमें लिखा हुआ है 41.63। ठीक है, और बाकी सब ऑप्शन में पहले देखिए कि दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा आपको सभी को उतना करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले आपको इस तरह से पहले आप समझिए पहले। ठीक है, पहले आप इस तरह से समझिए। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है। ठीक है, तो सबको पहले 3 3 अंक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 2 ही अंक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 बैठा कर 3 अंक कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 41.630। अब देखिए 3 3 अंक सभी में हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब ये समझ के चलिए कि 41 तो सभी में है। तो आप बताइए, ये 630 हो गया, ये सिर्फ 63 है, ये 99 है, ये 603 है। अब बताइए कौन सा बड़ा हुआ, तो 630 वाला बड़ा हो जाएगा। यानी एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको सिमुलतला में पूछता है और नवोदय के एग्ज़ाम में भी पूछता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है डेसिमल वाला में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबको आपको 3 अगर अंक है तो सबको 3 3 अंक बना लेना है। जितना अंक रहेगा इसमें दशमलव के बाद उतना आपको अंक बना लेना है। ठीक है, जब आप बना लीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 23 नंबर में कि 100/27 को व्यक्त किया जाता है। तो कैसे व्यक्त किया जाता है तो वही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए, इस फॉर्म में आपको ऑप्शन बताना है। तो सीधा सीधे क्या करना है, हमें बस भाग दे देना है। ठीक है, तो 23 नंबर भाग देकर बताइए कितना होगा। तो जब आप भाग दीजिएगा, आपको भाग देने के लिए आता होगा, तो इसका हो जाएगा 3 पूर्णांक 19/27। ठीक है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन में है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, 24 नंबर में आइए। 24 नंबर में कह रहा 23.47, मतलब 23.47 को आपको व्यक्त करना है इस फॉर्म में। किस फॉर्म में करना है,
तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 23 का तो 23 लिखा जाएगा। अब देखिए आपका दशमलव के बाद कितना है, 4 है। दशमलव के बाद कितना है, तो 4 है। तो आपने स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा। तो बताइए प्लेस वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं दशमलव का, ठीक है, तब पहला तो ये दशमलव वाला इकाई हो जाता है और 4 चला जाएगा किस पर, दहाई पर चला जाएगा। ठीक है, तो जब दशमलव के बाद निकाला जाता है प्लेस वैल्यू तो भाग के रूप में चला जाता है, तो दहाई हो गया। और जब हम लोग 7 पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, जब हम लोग दशमलव में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो भाग का क्रिया होने लगता है। ठीक है, वो भाग के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 25 नंबर में ध्यान दीजिए, बहुत हल्का क्वेश्चन है। 25 नंबर कह रहा 24 घंटे के प्रारूप में बताइए 5:45 कितना लिखाएगा। तो आपने देखिए 24 घंटे का एक घड़ी होता है, वो 12 घंटे का होता है। तो 24 घंटा के हिसाब से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 17:45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17:45। तो देख लीजिए 17:45 किस में है, मतलब आप करना कुछ नहीं है, 12 में बस आपको जोड़ देना है 5। ठीक है, 5.45 इतना जोड़िएगा। अब जब जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 12×5=17, उधर 45 का 45 हो जाएगा। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर से बढ़कर 20 सेंटीमीटर हो गया। तो बताइए क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो गया। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, तो बस हमें क्या करना है, 20 का स्क्वायर और -15 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मतलब बड़ा में छोटा आपको घटा देना। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, और -15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। बस अभी दोनों को क्या करना है, तो दोनों को घटा देना। जब घटाइएगा तो 175 आ जाएगा। तो 175 कौन सा ऑप्शन में है, देख लीजिएगा कि किस ऑप्शन में 175 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में आ जाइए। 27 नंबर में क्या कह रहा है, 27 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 17 का अपवर्त नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली आप भाग देकर देख लीजिए कौन कटता है। तो जब आप भाग दीजिएगा 27 नंबर में, तो आपका जो आंसर जो आएगा वो सी नंबर आएगा। ठीक है, भाग देकर देख लीजिए 17 से। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपवर्त नहीं है बोल रहा है, सॉरी, अपवर्त नहीं है। ठीक है, तो जब आप 204 को काटिएगा तो वो 17 से कट जाएगा, 289 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये कटने वाला नहीं है। तो आपका कौन हो जाएगा, 353 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया 28 नंबर में भी आपको वही काम करना है। कह रहा कौन अपवर्तक नहीं है, तो आप काट कर देखिएगा। ठीक है, जो नहीं कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा, 28 का वे भी सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मतलब 105 को जब आप 525 में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 75 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, लेकिन 177 से कटने वाला नहीं है। तो इसका सही आंसर 177 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ का आयतन बताइए। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है। तो बताइए 5 गुना 4 गुना 2 करिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 5 चौके 20, अब 20 दूनी 40, मतलब 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपको पता होगा आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 30 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना होगा। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, बस दोनों को आपको क्या करना है, भाग दे देना है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो सिंपली आपको क्या करना है, बस डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करके जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसे डिवाइड करिएगा तो 145 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग देने के लिए आपको आता होगा, भाग दे लीजिएगा कि कितना आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है यदि x और y दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्या पहले कहते किसको है, तो जिसका HCF कितना होता है, जिसका HCF 1 के बराबर होता है तो वही होता है सह अभाज्य संख्या है। तो बताइए उनका LCM क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त में गुना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यानी लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि 1.7 लीटर को मिली लीटर में बदलना है, तो हमें बड़ा से छोटा जाना है ना। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 1000 मिली लीटर में 1 लीटर होता है। तो सिंपली हमको कुछ करना नहीं, इसमें लीटर से जाना है मिली लीटर में। ठीक है, तो सिंपली हम 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो बताइए इसका दशमलव नीचे आएगा ना, तो 1 0, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ जाएगा, 17 पर 2 0 यानी 1700, यानी 1700 मिलीलीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट तो आप कर लीजिएगा, सिंपली आपको क्या कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है। तो 33 नंबर आप कमेंट बॉक्स में घटा कर बताइएगा कि कितना आएगा। ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ, आपका जो बी नंबर आएगा, ठीक है, आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा कि कितना घटा कर आ रहा है। ठीक है, चलिए 34 नंबर भी आप ही का काम है, आपको 1.25 मीटर और गुना में 6 करना है। ठीक है, तो सिंपली आप तो गुना कर सकते हो, गुना करने के लिए आपको पता होगा कैसे गुना किया जाता है। ठीक है, तो आप करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे बी नंबर आएगा 7.50, एक बार कंफर्म करके बताइएगा कि हाँ सर इसका बी है, सी है, आपका जो भी आता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कितना इसका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 5.4/5 घंटे प्लस 132 मिनट। तो इस 132 मिनट को घंटा में ही बदल देना, मतलब पूरा को घंटा में कन्वर्ट करके लाना है कि टोटल का आंसर कितना होगा। देखिए जो 5.4/5 लिखा हुआ उससे हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब सिंपली क्या करिए, 132 मिनट को पहले घंटा में बदल दीजिए। तो 132 मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो दीजिएगा भाग, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 60 दूनी 120 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा नीचे 2, और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2.12/60। क्या लिख सकते हैं, 2.12/60 लिख सकते हैं। अब बताइए 2.12/60 आ गया, तो यहाँ पर 12×5 = 60 भी तो कट जाएगा। ठीक है, यानी 2.1/5 घंटा आया। यहाँ पर क्या आ गया मेरा, जब हमने 132 मिनट का जब पूरा कैलकुलेशन किया तो कितना घंटा आ गया, तो ये मेरा आ गया 2.1/5, 2.1/5। ठीक है, अब इसे हमको जोड़ देना है किस में, 5.4/5 में। तो जोड़ने के लिए आता होगा, देखिए ये पूर्णांक 2 है, यहाँ पर पूर्णांक में 5 है, तो दोनों को जोड़िए तो 7 तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 7 यहाँ पर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ, सही से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मिटा कर हम लोग अच्छे ढंग से इसे करते हैं पहले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसे पहले अच्छा से इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, इरेज कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली दोनों को जोड़ रहे थे। तो जब आप 5.4/5, 5.4/5 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2.1/5 घंटा आया था, तो यहाँ पर 5 और 2 को जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4/5, और प्लस में इधर में 1/5। ठीक है, इतना बचेगा। तो आप ब्रैकेट का जब आप काम करिएगा ना, तो जब आप ब्रैकेट का काम करिएगा तो टोटल ये मिलाकर 1 घंटा आएगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर इस 7 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 घंटा। तो 8 घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर में क्या कर, देखिए 36 नंबर बहुत ही बारीकी क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि आंसर 3600 होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फंसाया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक वर्गाकार बगीचा दिया हुआ है ना, तो उसका लंबाई जो दिया हुआ है, एक भुजा का दिया हुआ है, एक भुजा का दिया हुआ है 60। तो बताइए पहले इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर। कितना होगा, 60 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर जब आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 के स्क्वायर में
तो 60 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3600 आंसर नहीं होगा, क्योंकि बताइए एक भुजा का लंबाई ना है तो 4 गो भुजा ना होता है, तो हम लोगों ने चारों का ना निकाला है। यहाँ पर 3600 चारों का निकला है, तो यहाँ पर एगो का निकालिएगा। तो 4 भुजा है तो एगो का निकालिएगा तो 4 से भागा पड़ जाएगा। तो जब आप 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 225। ठीक है, तो 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 225 वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के हिसाब में। ठीक है, जल्दबाजी में आप 3600 आंसर मत मारिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 37 नंबर में बहुत ही अच्छा हिसाब है। 37 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर में क्या कह रहा है कि 4 मजदूर, ये एकक नियम से बनाइए तो बेहतर रहेगा। 4 मजदूरों की 2 दिनों की मजदूरी 2400 है। तो आप खुद सोचिए, अगर हम एक मजदूर का एक दिन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2400 और गुना में हो जाएगा 4 गुना 2, यही ना। एक दिन का निकालेंगे तो इतना ही हो जाएगा। एक मजदूर के लिए एक दिन का निकालेंगे तो हो जाएगा 2400 और बटा में 4 गुना 2। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 300। ठीक है, 300 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 13 मजदूरों को 5 दिन में बताइए। 13 मजदूर का पूछ रहा है 5 दिन में बताने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, 300 और 13 गुना 5 कर देना है। क्या करना है इसमें? यहाँ पर मेरा क्या आ गया? यहाँ पर मेरा 300 आ गया। तो सिंपली हमको क्या करना है यहाँ पर कि 300, और किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है 13 मजदूर और 5 दिन का पूछ रहा है। तो सिंपली आप गुना करके बताइए कितना आंसर होगा। तो गुना करने के लिए आपको आता होगा, तो जब हम सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा 19,500। मतलब सी नंबर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर है। 38 नंबर का जवाब आप ही को देना है। घटाकर बताइएगा कि घटाकर कितना आएगा। ये काम आपका रहा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा 38 नंबर के आंसर। घटाना है, बस घटाकर आपको बताना है कि कितना आएगा घटाकर। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 39 नंबर लास्ट हिसाब 2 है। 39 नंबर पर ध्यान दीजिए। कह रहा दो संख्याओं का अंतर इतना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या y है, और दोनों का अंतर मतलब घटाव हो गया। और कितना दिया हुआ? 6, 7, 6, 7, 9, 3, 8, 5, 9, 3, 8, 5 इतना दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी संख्या का मान दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या x दिया हुआ है। बड़ी संख्या का मान कितना है? 8, 9, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, 8 लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8, 9, 4, 5, 6, 6, 7, 3। ये बड़ी संख्या का ना मान दिया हुआ है। तो बताइए प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब आप उस साइड भेजिएगा इसे तो माइनस में जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, दोनों को घटा देना है। ठीक है, मतलब आपको जो 8, 9 वाला जो संख्या दिख रहा है वो, और 6, 7 वाला जो दिख रहा है वो, दोनों को आपको घटा देना है। जब आप उसे घटाइएगा दोनों को तो आपका जो आंसर जो आएगा वो आएगा 2 नंबर, बी नंबर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में हिसाब आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट 40 नंबर बढ़ते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो 40 नंबर आप ध्यान दीजिए। इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं। चालीस नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा दो संख्याओं का अंतर, फिर वही आपका हिसाब है, फिर आपका वही हिसाब है। यहाँ पर बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्या का अंतर मतलब x माइनस वाई, यानी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 1, 2, 1, 1, 7, 3। ठीक है, इतना दिया हुआ। यदि छोटी संख्या इतना है मतलब ये छोटी संख्या बाई। ठीक है, तो बाई बताइए माइनस में ना है। ठीक है, बाई माइनस में है, जब उस साइड हम भेजेंगे तो प्लस में जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब 1, 2, 1, 1, 7, 3 और प्लस कर देना है 2, 8, 4, 5, 6,
7 3। ये दोनों को जोड़ कर बताइएगा कि कितना होगा। सिंपली आपको ये दोनों को जोड़ देना है। तो जब जोड़िएगा दोनों को तो आपका आंसर जो आएगा वो सी नंबर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सी नंबर देख लीजिए कितना है, 2966846 है। ठीक है, तो आप भी अपना आंसर का जांच कर लीजिएगा कि जोड़कर उतना आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, बाकी अगर और भी कुछ ज़रूरत हो, और भी अगर कुछ क्वायरी वगैरह हो, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।